जय श्री महाकाल मित्रों, धनिष्ठा ज्योतिष परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम भोजक, ज्योतिष आचार्य, वास्तुविद आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज अपने बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की, जो पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा। ये जो भाद्रपद की शुक्ल पूर्णिमा को बनने वाला जो चंद्र ग्रहण है, ये पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा और सभी 12 राशियों पे इसका प्रभाव अलग अलग होगा। इस बार जो ये चंद्र ग्रहण है, ये कुंभ राशि में बन रहा है। कुंभ राशि में ये राहु ग्रह विराजमान है। तो कुंभ राशि में सतभिषा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद, इन दो नक्षत्रों के मध्य और ये ग्रहण का काल रहेगा। तो सतभिषा नक्षत्र है मित्रों, ये तो राहु का होता है, और पूर्वा भाद्रपद है जो गुरु ग्रह का नक्षत्र है। और अभी वर्तमान में राहु महाराज हैं, वो पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद में गोचर करने से ही ये समय जो रहेगा वो ग्रहण काल का रहेगा। तो इसमें 7 सितंबर 2025 वार रविवार को ये ग्रहण बन रहा है। चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो इसका सूतक जो है वो 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। सूर्य ग्रहण जब होता है उसकी मान्यता अलग है और चंद्र ग्रहण की मान्यता अलग है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही बनता है और सूर्य ग्रहण जो है वो हमेशा अमावस्या को बनता है। तो ये जो चंद्र ग्रहण बन रहा है, इसमें कुछ विशेष बातें हैं, वो आपको ख्याल रखना चाहिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहण योग है, ग्रहण योग मतलब चंद्रमा आपका राहु के साथ में है, तो आपकी पत्रिका में ग्रहण योग है और आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि संयोगवश आपकी जो पत्रिका है उसी में कुंभ का चंद्रमा है 11 नंबर में और उसी में राहु बैठा है, तो फिर ये आपके लिए विशेष रूप से सावधानी रखने वाला समय है। और इसमें भी अगर आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है या चंद्रमा और राहु दोनों के अंतर प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा या प्राणपद दशा भी चल रही है, तो आपको बहुत ही विशेष सतर्क और अवेयरनेस रहना पड़ेगा। कारण कि आपके ऊपर इफेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो ये जो चंद्र ग्रहण है, स्वस्थ मनुष्य जो भी है, रोगी, बीमार, बाल बच्चे जो हैं और बुजुर्ग हैं, इनको छोड़ते हुए स्वस्थ मनुष्य जो भी हैं उनको सूतक जो लगेगा, इसमें 9 घंटे पहले लगता है, उसमें कुछ वस्तु खानी पीनी नहीं चाहिए। तो ये जो लग रहा है 7 तारीख को, इसमें दोपहर के समय में लगभग 12:30 के बाद से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग जगह रहेगा तो वो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से 5, 10, 20 मिनट का अंतर रह सकता है। तो मोटा मोटी अपने मान सकते हैं कि 12 बजे के बाद में है जो सूतक अपने स्थानीय समय के अनुसार लगे, तो वो काउंटिंग कर सकते हैं आप। 12 बजे से पहले पहले आप खाना पीना जो करना है वो कर लें। और पीने का जो जल है या आपके घर में जितनी भी खाद्य पदार्थ की वस्तुएं हैं, उसमें आप डाव, जो कुशा जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही पवित्र मानी गई है। कारण क्या होता है कि जब ये चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया वातावरण में घुल जाते हैं और अपना जो खाद्य पदार्थ है उसको दूषित करते हैं। इसलिए कुशा का महत्व है कि यदि जितने भी सूखे अपने अनाज के भंडार हैं या कोई भी वस्तु है उसमें कुशा का तार डाल दें, या जल का जो स्रोत है अपने, जैसे पानी का टैंक है या मटका है, जो भी चीज़ है जिसमें भी अपने जल पीने का और स्टोरेज का रखते हैं, उसमें कुशा का जो एक रख देते हैं, तो उसमें ये बैक्टीरिया नहीं होता है। और अगले दिन जब शुद्ध हो जाता है तो वो निकाल करके उसको विसर्जन करना पड़ता है। तो कुशा यदि आपके पास में नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में जा कर के कुशा
उपलब्ध करा लें और अपने घर में छोड़ दें, क्योंकि ये रविवार को होने वाला है। और सुबह अपने नित्य कर्म रविवार को करके उसके बाद में है जो कुशा का जो तार है एक एक, वो सब वहाँ पे रख दें, जिससे उसकी सुरक्षा हो जाएगी। ओवरऑल पूजा पाठ आपको करना है सुबह सुबह का 7 तारीख को। उसके बाद में आपको मंदिर के जो है वो पर्दा वगैरह या जो भी चीज़ है वो लगा करके आप मानसिक जाप, यदि आपको गुरु मुख से कोई मंत्र मिला हुआ है तो उसका यदि आप मंत्रों का जाप करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। और यदि आपके विशेष कोई चल रही है दशा महादशा, उसके भी अगर कोई मंत्रों के जाप या हवन आदि भी करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहता है। अब ये करने का जो समय है वो समय ये रहेगा कि सूतक तो लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास में प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन जो समय रहेगा स्पर्श का कि किस समय स्पर्श होना है, तो ये लगभग 9 बजकर रात्रि को 53 मिनट पे, और ये स्पर्श का समय रहेगा जब ये चंद्र ग्रहण स्पर्श होगा 9 बजकर 53 मिनट से। इसका मध्य जो आएगा वो रात्रि 11 बजकर 39-40 मिनट के आसपास में इसका मध्य काल रहेगा। और मोक्ष जो होगा इसका समय वो 25 बज के 25 मिनट यानी 8 तारीख आ जाएगी। 8 तारीख की सुबह 1 बजकर 25 मिनट तक ये पूरा पीरियड रहने वाला है। तो तकरीबन 2-2.5-3 घंटे का जो ये समय है ये विशेष महत्व का है। और इसमें आप अपनी पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए आपको निश्चित लाभ की प्राप्ति होगी। ये जब पूरा मोक्ष हो जाता है तो उसके बाद में स्नान करके और दान आदि करने का महत्व है। तो इस प्रकार से ये करना चाहिए। यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है, कोई पूजा पाठ नहीं आती है, कोई हवन वगैरह कुछ नहीं आता है, तो आप यदि राम नाम का संकीर्तन करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या ओम नमः शिवाय का करते हैं, जो भी कोई मंत्र आपको आता है वो भी यदि आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ में आप एक काम करें कि जब ये ग्रहण काल का स्पर्श स्टार्ट होता है उससे पहले एक कटोरी में, चाहे वो स्टील की कटोरी हो, उसमें जल और उसमें एक चुटकी तिल और एक चुटकी उसमें जौ ये डाल दें और अपना नाम और गोत्र बोल दें और फिर वो रखा रहने दें। जब ये मोक्ष का समय हो जाता है, मतलब 1 बजकर 25 मिनट के बाद में आप स्नान ध्यान कर लेते हैं, तो वो जो जल है वो आप किसी जगह पेड़ में उसको विसर्जन कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। और जो आपके ग्रहण संबंधी दोष हैं उसकी भी निवृत्ति होगी। तो ये जो 7 तारीख को संयोग बन रहा है चंद्र ग्रहण का, इसमें आप कतई ही लापरवाही नहीं करें। यदि आप स्वस्थ हैं, परिवार में जितने भी स्वस्थ व्यक्ति हैं वो राम नाम का कीर्तन करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र करें या हनुमान चालीसा करें, या यदि सक्षम है, जानते हैं विधि, तो छोटा सा हवन भी घर पे कर सकते हैं। तो जितना अपने ग्रह को बलवान करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको श्री सूक्त या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आता है या और कोई भी आपको जो विशेष पाठ होते हैं वो आता है, कनकधारा स्तोत्र हो गया, ऐसा कोई भी पाठ आपका आता है, तो उसको भी यदि आप ये 2-2.5 घंटे के अंदर करेंगे तो आपको लक्ष्मी मैया की विशेष कृपा रहेगी। कहते हैं कि इस पीरियड के अंदर कोई भी मंत्रों के जाप किए हैं तो वो उसका सहस्त्र गुना फल मिलता है और वो मंत्र भी सिद्ध होते हैं, ऐसा बताया गया है ऋषियों ने, सनातन परंपरा में। तो आप ये जो 2-2.5 घंटे का जो समय है उसमें आप बैठ जाएं आसन बिछा करके और राम नाम का कीर्तन करें या ओम नमः शिवाय का या कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्ति या जो भी कोई पाठ आपको मिले जो आपको रुचिकर लगता वो आप करेंगे तो निश्चित से आपको ये जो समय है जो बहुत ही खराब समय माना जाता है ग्रहण का, ये आपके लिए बड़ा ही सुंदर और शुभ योग लेने वाला होगा और आप इस समय को सार्थक बना सकते हैं अपने परिश्रम से। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी द्वारा ये जानकारी आपके समझ में आई है और आप इस समय का सदुपयोग करेंगे और अपना जो आगे का भविष्य है
वो सुदृढ़ बनाएंगे। ग्रहण काल यदि है आपके चंद्रमा का, तो आप ये जो वस्त्र जो पहनते हैं मोक्ष के दौरान 2-2.5 घंटे 3 घंटे जो वस्त्र पहन रखे हैं, ये इन वस्त्रों को भी आपको दान करना चाहिए। साथ में नए वस्त्र भी देने चाहिए, कोई अनाज भी देना चाहिए। तो वो देने से भी आपको जो है आपके चंद्र ग्रहण है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। आपका चंद्रमा मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अनुकूल समय है, इसको आप कर सकते हैं 2-2.5 घंटे में, और चमत्कारिक उपाय लाभ आप ले सकते हैं ये सब करने से। आपने मेरा चैनल पे नए हैं तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें।